भारत के हृदय स्थल में करौली के देहाती आकर्षण के बीच एक पवित्र रत्न है शंकर महादेव का प्रतिष्ठित मंदिर। फिर भी अपने धार्मिक महत्व से परे यह मंदिर अपनी प्राचीन दीवारों के भीतर लंबे समय से संजोई गई मित्रता और गहराई से संजोकर रखी गई यादों की गूंज को संजोए हुए है। हाल ही में मैं न केवल आशीर्वाद लेने के लिए बल्कि एक पुराने मित्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को फिर से जागृत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकला। वर्षों बाद करौली में दोबारा आने की संभावना ने मुझे पुरानी यादों और प्रत्याशा से भर दिया। जैसे ही मैंने मंदिर परिसर में कदम रखा, धूप की खुशबू और प्रार्थनाओं के लयबद्ध मंत्रों ने मुझे गले लगा लिया, जिससे शांति का एहसास हुआ। भक्तों की हलचल के बीच मैंने अपने लंबे समय से खोए हुए साथी की तलाश में भीड़ को खंगाला, जिसकी उपस्थिति के लिए मैं तरस रहा था। और वहाँ चेहरों के समुद्र के बीच मेरा पुराना दोस्त खड़ा था। उसकी आंखों में वही गर्मजोशी और अपनापन झलक रहा था जो मुझे वर्षों पहले याद था। जैसे ही हम गले मिले, समय विलीन हो गया। हमारी हंसी मंदिर के प्रांगण में गूंज रही थी, हमारे चारों ओर की उत्सुक निगाहों से बेखबर। मंदिर परिसर के भीतर प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हमने अपने साझा अतीत को याद किया। युवावस्था के लापरवाह दिन, वे साहसिक कार्य जो हमने शुरू किए थे, और वे सपने जिनका हमने कभी पीछा करने का साहस किया था। प्रत्येक स्मृति एक पोषित पुस्तक के पन्नों की तरह खुलती है, जो समय से परे भावनाओं की बाढ़ लाती है। जब हमने कहानियों का आदान प्रदान किया, तो हमें आश्चर्य हुआ कि कैसे जीवन हमें अलग अलग रास्तों पर ले गया था। फिर भी नियति हमें इस पवित्र स्थान पर वापस ले आई थी, जहां दोस्ती मासूमियत में बनाई गई थी और समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। उस पवित्र स्थान की शांति में हवा की फुसफुसाहट और पत्तियों की हल्की सरसराहट के बीच हमने एक दूसरे की कंपनी में सांत्वना पाई, उस बंधन की पुष्टि की जिसने दूरी और अलगाव के परीक्षणों को सहन किया था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, मंदिर के शिखरों पर सुनहरा रंग बिखेरते हुए हमने भगवान शंकर महादेव की प्रार्थना की और दोस्ती के उस उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जो हमें इस पवित्र भूमि पर वापस ले आया। करौली शंकर महादेव की हमारी यात्रा केवल आस्था की यात्रा नहीं थी, यह दोस्ती की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण था, जो समय और दूरी को पार करने में सक्षम थी और ईश्वरीय कृपा के आलिंगन में आत्मीय आत्माओं को फिर से एकजुट करने में सक्षम थी।